जय। सत्साई गुरुदेव जी की जय। श्री भगवान के महाराज जी ने पीयूष दास फरीदाबाद से पीयूष दास फरीदाबाद से कृपया करके अपने पंडाल में उनके पास पहुंच जाए। सत्साई गुरुदेव फरीदाबाद से जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं जल्द से जल्द पंडाल में अपने बैग के पास पहुँच जाए। सत्साई गुरुदेव जी की जय। सत्साई गुरुदेव जी की जय। भक्तों वाले पंडाल से चश्मा गुम हो गया है। भक्तों वाले पंडाल से चश्मा गुम हो गया है। इसी भक्त आत्मा को मिले पर जमा करवा दे। सत्साई गुरुदेव जी की जय। सत्साई गुरुदेव जी की जय। श्री भगवान के महाराज जी ने अनिकेत दास से अनिकेत दास से कन्या में 15 के पास पहुंच जाए। प्रतीक दास से बिहार से प्रतीक दास बिहार। सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट गया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुर भला भाग सकल हुआ। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों सावे करोड़ तीर्थ का फल हो पावे, करोड़ तीर्थ का फल हो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुर भला भाग सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ। सत्साई दर्शकों ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है सतलोक आश्रम धनाना धाम यानी कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का है और यहाँ पे आपको प्रदर्शन दिखाया जाएगा। पलक तू गरज तू बरस तू फूलों पे विराजमान है और दर्शकों ये दिव्य स्वरूप काफ़ी देखने योग्य है। और दर्शकों दूसरा नंबर कबीर परमात्मा अपने वचनों से अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक का निर्माण किए थे और उससे आगे अनामी पुरुष जी, उसके बाद अगम पुरुष जी
अलग पुरुष जी, सतपुरुष जी, यानी कि सतपुरुष कबीर देव। दर्शकों, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर परम देव 16 द्वीप का निर्माण किए थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज व कबीर देव जी एक अपने वाणी से 16 द्वीप का निर्माण कर चुके थे और आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे उनके 16 पुत्र हैं जो अपने वाणी से उत्पन्न किए थे। दर्शकों, ये जो देखने को मिल रहे हैं, परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम है कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहस, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा और निष्काम। जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योग जीत। जी हाँ दर्शकों, ये 16 पुत्र एक वचनों यानी कि 16 वचनों पे 16 पुत्रों का निर्माण किया था। और आगे चलते हैं दर्शकों, अब आके देखने को मिल रहे हैं, परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपा। यानी कि कबीर देव जी ने 16वें पुत्र को अपने सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया था और शक्ति भी सौंपे थे। तो जैसे कि आप लोगों को बताएं दर्शकों, अब आगे चलते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की थी। और परब्रह्म जी का जो उत्पत्ति किया था उससे आगे देखने को मिलेंगे। दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दर्शकों, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको विस्तार से बताएंगे। तो दर्शकों, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दर्शकों, अचिंत जी ने मानसरोवर में सोए हुए हैं और परमेश्वर कबीर देव जी ने उसे जगाने के लिए एक अंडज का निर्माण किए। और आगे की ओर देखते हैं आखिर उस अंडे का क्या हुआ। तो दर्शकों, अंडे से एक पुरुष निकल रहे हैं। थोड़ा विस्तार से जानते हैं आखिर क्या बात है इसमें। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसके कोप क्रोध से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। जी हाँ दर्शकों, उस अंडा से जो पुरुष का उत्पत्ति हुआ, यानी क्षर पुरुष का उत्पत्ति हुआ, वो आगे चल कर के काल बना, काल ब्रह्म। जी हाँ दर्शकों, जिसे ज्योति निरंजन भी कहा गया है। दर्शकों, अब आगे चलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दर्शकों, जैसे कि आगे देखें, फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही
सदृश्य पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसे मानव दृश्य सदृश्य है, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। दर्शकों, आप समझदार हैं, समझ भी रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो देखने के लिए आपको काफ़ी रुचि आने वाला है और काफ़ी ज्ञान प्राप्त होंगे आपको। तो दर्शकों, जैसे कि देख पा रहे हैं, काल ब्रह्म ने तप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आखिर किस बात का तप हो रहा है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत्य जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही दीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अपने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। दर्शकों, काल ने अपना अलग स्थान पाने के लिए एक पैर से 70 युग तक तप किया था काल ब्रह्म ने। जी हाँ दर्शकों, सही सुने आपने। परमेश्वर कबीर साहब जी ने परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तक करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दिए। जी हाँ दर्शकों, विशेष जानकारी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में मिलेंगे, सत्संग प्रवचनों में मिलेंगे, संत रामपाल जी यूट्यूब चैनलों में मिलेंगे। दर्शकों, काल ब्रह्म को 70 युग तप करने के बाद उसे 21 ब्रह्मांड दिए थे कबीर देव जी, जिसमें से हम लोग भी उसी काल ब्रह्म के ब्रह्मांड में वास कर रहे हैं। दर्शकों, अब आगे चलते हैं, आगे किस चीज़ का क्या बोलते हैं परमेश्वर कबीर देव जी और काल ब्रह्म के बीच में क्या बातचीत होती है, वो देखेंगे हम। तो दर्शकों, यहाँ पे फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किए। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई हंस आत्माएं, यानी कि काल ब्रह्म जो तप किए और तरह तरह का योग किए, तो वहाँ का जो हंस थे, कई हंस उससे देख करके प्रभावित हुए, मोहित हो गए कि आखिर ये कर क्या रहा है। उसके बाद परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्मों को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। तो दर्शकों, काल ब्रह्म को कबीर देव जी ने सृष्टि रचना का शक्ति मांगने के लिए कहे थे विनम्र भाव से। तो अब देखते हैं काल ब्रह्म ने क्या विनम्र भाव से कुर्म से लिए थे या नहीं लिए थे। अब आगे चलते हैं दर्शकों। तो दर्शकों, अब आगे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल ब्रह्म काफ़ी गुस्से और ख़तरे में है और लड़ाई के भाव से है। अब देखते हैं, ये एक कुर्म, जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया, उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन के बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म जी से मुकुट उतारा, और जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले। अब बताइए दर्शकों, 5 तत्व और तीनों गुण उस मुकुट से निकले। और आगे देखते हैं दर्शकों, अब क्या हुआ। तो दर्शकों, आगे देखने को मिल रहे हैं
कि 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक तप किए। जी हाँ दर्शकों, एक पैर से खड़ा होकर के तप किए। ज्योति निरंजन को तप करते देख कर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना से प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्माएं अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। कबीर परमात्मा कितना दयालु है दर्शकों। काल ब्रह्म ने कुर्म से ज़बरदस्ती मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण लिए और उसके बाद अपना सृष्टि करने के बाद उसको फिर भी लालच हुआ और मन न लगने के कारण उस ब्रह्मांड में कबीर देव जी से अब आत्माएं भी मांगी। तो कबीर परमात्मा ने बोले कि हे काल ब्रह्म, यदि आप हंस आत्माएं लीजिएगा तो मैं आपको किसी भी जप तप से आत्माएं नहीं दूंगा, लेकिन यदि वो आत्माएं अपने इच्छा अनुसार जाना चाहे तो आप लेके जा सकते हैं। दर्शकों, अब आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ आगे का जानकारी। तो दर्शकों, अब जानकारी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्माएं ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी। एक आत्माएं दी दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं दर्शकों, काल ब्रह्म के बहकावे में एक आत्माएं उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद दर्शकों और फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्माएं पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। तो दर्शकों, काल ब्रह्म ने हम सभी आत्माएं को बहला फुसला करके सतलोक से वो अपना 21 ब्रह्मांड में लेके गए और उसी 21 ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं दर्शकों। और उस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए हमें संत रामपाल जी भगवान जो कबीर देव जी के अवतार हैं वो धरातल में आ चुके हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण हम सभी कर सकते हैं। दर्शकों वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आगे चलते हैं दर्शकों, अब आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, आगे की जानकारी प्राप्त मिल रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्माएं को एक स्त्री पुरुष दिया। आगे जाकर वह आत्माएं देवी दुर्गा जी कहलाई। यानी कि परमेश्वर कबीर साहब जी सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्माएं को एक स्त्री दी और आगे चल के वह स्त्री देवी दुर्गा कहलाई। जी हाँ दर्शकों, ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माएं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्माएं के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया। यानी कि आत्माओं के अंदर सूक्ष्म, देवी दुर्गा के अंदर में सूक्ष्म रूप से कई आत्माएं डाल दिया। आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माएं को उत्पन्न कर सकती हैं। देवी दुर्गा को कबीर साहब जी ने शक्ति के माध्यम से उसके अंदर में सूक्ष्म रूप से आत्माएं फिट कर दी और उसे आशीर्वाद दिया कबीर परमात्मा ने कि देखिए, आप जा कर के अपने वचन शक्ति से जितना चाहो आत्माएं उत्पन्न कर सकते हो।
अब देखते हैं दुर्गा जी के साथ में क्या होते हैं। काल ब्रह्म और दुर्गा जी के साथ में भेज दिए, यानी कि दुर्गा जी को काल ब्रह्म के साथ में भेज दिए और पता करते हैं कि आगे उनके साथ क्या हुआ और किस चीज़ का जानकारी प्राप्त होता है। दर्शकों, फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माएँ को अपनी वचन शक्ति से अपने ही दृश्य मनुष्य यानी सदृश्य मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्माएँ के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश्य ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। दर्शकों, यहाँ से जानकारी प्राप्त होते हैं कि परमात्मा कबीर देव जी मनुष्य सदृश्य है और परमात्मा जो है मनुष्य सदृश्य ही होते हैं। दर्शकों, कुछ अज्ञानियों के कारण लोगों को भ्रमित करते हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, बल्कि वो गलत है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है। दर्शकों, परमात्मा मनुष्य सदृश्य है और वो साकार है। दर्शकों, अब आपको आगे दर्शकों हम अब आगे पता करते हैं कि आप आगे का जानकारी क्या हमें मिलते हैं। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं कि काल ब्रह्म ने देवी दुर्गा जी के साथ कुछ गलत करने का चेष्टा कर रहे हैं। आखिर क्या करने का चेष्टा कर रहे हैं देवी दुर्गा जी के साथ में, तो देखते हैं काल ब्रह्म का जीवनी। देवी दुर्गा जी का अंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए, यानी कि काल निरंजन के मन में कुछ गलत विचार उत्पन्न हो गए थे। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, गलत विचार उत्पन्न होने के कारण देवी दुर्गा के साथ गलत व्यवहार करना चाहा। अब पता करते हैं कि आखिर किस चीज़ का गलत व्यवहार था। तो दर्शकों, अभी देखने को मिल रहा है अपनी रक्षा करने के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। यानी कि दुर्गा जी अपने इज्जत को बचाने के लिए काल ब्रह्म के पेट में चले गए हैं। देख पा रहे हैं दर्शकों, पेट में जाने के बाद देवी दुर्गा जी ने परमात्मा कबीर साहब जी से अर्ज किया कि ये मालिक हमें बचाइए। बचाने के लिए कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में दुर्गा जी के पास आए और काल ब्रह्म के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर भी निकाले। दर्शकों, अब पता करते हैं कि आगे की जानकारी। दर्शकों, आगे देखने को मिल रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। यानी दर्शकों, 21 ब्रह्मांड सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित देवी दुर्गा और काल ब्रह्म को 16 शंख दूर निकाल दिए, यानी सतलोक से निकाल दिए, 16 शंख दूर रहने लगे और उसी समय से काल ब्रह्म का नाम काल पड़ा, यानी कि निरंजन ज्योति निरंजन का नाम काल ब्रह्म पड़ा। जी हाँ दर्शकों, इनका नाम दर्शकों हमें इस दृश्य से पता चल रहे हैं कि ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरे। यानी कि 21 ब्रह्मांड और देवी दुर्गा के साथ में काल ब्रह्म ने विमान की तरह 16 शंख दूर
16 शंख कोस दूर जा कर के ठहरे और वही अपना समय व्यतीत किए और वहाँ पे अपना दुनिया बनाए। दर्शकों अब आगे पता करते हैं कि वहाँ का जानकारी। तो दर्शकों यहाँ पे काल ब्रह्म, देवी दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रतिरूप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे किस बात का खबर है, यहाँ पे किस चीज़ का खबर मिल रहे हैं, पता जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांड की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। दर्शकों यहाँ का जानकारी से हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं कि देवी दुर्गा और काल ब्रह्म ने पति पत्नी का व्यवहार करके 3 पुत्रों का निर्माण किया। जहाँ पे 3 पुत्र आप कमलों में देख पा रहे हैं। एक का नाम है श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, तीसरा है श्री शिव जी। तो 3 पुत्रों का निर्माण हुआ। काल ब्रह्म और देवी दुर्गा के संयोग से 3 पुत्रों का निर्माण हुआ। और दर्शकों इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता देवी दुर्गा और काल ब्रह्म है और देवी दुर्गा काल ब्रह्म के पत्नी है और काल ब्रह्म देवी दुर्गा के पति है। दर्शकों ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में विस्तार से बताए जाते हैं। आप एक बार YouTube चैनल में जा कर के अवश्य देखें। दर्शकों अब आगे का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तब तुम सृष्टि संचालन करो। यानी कि और तब क्या करने बोले? सृष्टि संचालन, सृष्टि को चलाने के लिए बोले। दर्शकों इस बात से साफ साफ सिद्ध होते हैं कि काल ब्रह्म ने बोले कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और तब तक आप सृष्टि को चलाइए। यानी कि दुर्गा जी को बाहर छोड़ दिए और काल ब्रह्म ने अपने 21 ब्रह्मांडों में जा कर के रहने लगे। आगे का जानकारी अब प्राप्त करते हैं दर्शकों। तो दर्शकों यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव जिसको अचेत कर दिए थे, अभी ये लोग बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं कि देवी दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपा। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। जी हाँ दर्शकों, 3 गुणों व 3 पुत्रों को अपना अपना विभाग सौंप दिया। और दर्शकों यहाँ पे इतना ही जानकारी प्राप्त हुआ है। अब आगे पता करते हैं किस चीज़ का जानकारी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो दर्शकों यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के आगे 3 स्त्रियाँ खड़े हैं और बीच में देवी दुर्गा जी खड़े हुए हैं। दर्शकों आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों श्री सावित्री, श्री लक्ष्मी और श्री पार्वती की उत्पत्ति की। यानी कि दर्शकों ये बात से साफ साफ सिद्ध होते हैं कि दुर्गा जी ने 3 स्त्रियों का उत्पत्ति किया। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सावित्री। 3 स्त्रियों का निर्माण किए, यानी कि अपने वचन से उत्पन्न किए। 3 स्त्री का उत्पन्न किया। दर्शकों अब आगे का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं कि देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को भी श्री सावित्री जी, यानी कि ब्रह्मा जी को सावित्री जी दिए और श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी दिए और श्री शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान किए। तो दर्शकों अर्थात
अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया गया, यानी कि साधारण तरीके से विवाह कर दिया। और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दर्शकों, यहाँ से साफ साफ सिद्ध होते हैं कि देवी दुर्गा जी ने सबसे पहले काल ब्रह्म से पति पत्नी का व्यवहार करके 3 पुत्र का निर्माण किए। उसके बाद देवी दुर्गा जी ने 3 स्त्रियों को निर्माण किए, वचन शक्ति से उत्पन्न किए। उसके बाद तीनों पुत्रों को उस तीनों स्त्रियों के साथ साधारण तरीके से विवाह कर दिया गया। कोई ढोल तमाशे नहीं, कोई गाना बजाना, कोई खान पान नहीं, यानी कि कोई ड्रामेबाजी नहीं, साधारण तरीके से, मतलब साधारण। जो अभी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों का विवाह करवाते हैं निःशुल्क, यानी कि निःशुल्क विवाह, कोई दान दहेज नहीं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार निःशुल्क, यानी कोई ड्रामेबाजी नहीं, साधारण तरीके से विवाह करवाए। उसके बाद काल के 21 ब्रह्मांडों का सृष्टि का प्रारंभ हुआ, यानी कि काल ब्रह्म का जो 21 ब्रह्मांड है वो 21 ब्रह्मांडों का सृष्टि किया गया। उसके बाद आगे की ये समय चला गया। दर्शकों अभी जो देखे आप पूरा जानकारी आप जैसे कि आप देखें, वो कोई कहानी और कोई कविता नहीं है, बल्कि सत्य है। और वो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अमर सत्संग से प्राप्त हुआ है। और ये दृश्य उन्हीं के शक्ति का एक रूप है, क्योंकि कबीर परमात्मा के अवतार है संत रामपाल जी भगवान, और उन्होंने ही सारे चीज़ें किए हैं और काल ब्रह्म को सारे लोक दिए और देवी दुर्गा के साथ 16 संघ दूर भेजे और उसके बाद ये अपना सृष्टि कर रहे हैं। दर्शकों ये जानकारी आपको सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल में प्राप्त होंगे। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को अवश्य देखें और विशेष जानकारी के लिए दर्शकों आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल अवश्य देखें। सत साहेब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब। दर्शकों ये आपको जानकारी देना ज़रूरी है कि एक स्वर्णिम युग की भविष्यवाणियाँ विश्व के भविष्यवक्ता का एक ही इशारा, यानी कि विश्व में बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी किए थे कि एक पुरुष आएंगे जो पूरे विश्व को एक बनाएंगे और पूरे भाईचारे के नाते भाईचारा फिर से वापस लाएंगे और कलयुग में सतयुग बनाएंगे। दर्शकों ये जानकारी आपको थोड़ा नज़दीक से दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। दर्शकों सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं डॉक्टर जुल वर्न फ्रांस के रहने वाले, उसके बाद दूसरा में फ्लोरेंस इंग्लैंड के रहने वाले, बाबा रामदेव जी राजस्थान के रहने वाले, और नासिर दमस जो फ्रांस के रहने वाले हैं, विलियम जॉन वार्नर हैमॉन इंग्लैंड के रहने वाले, योगी नारायण जी भारत के रहने वाले, प्रोफेसर हरार
इजराइल के रहने वाले। दर्शकों, ये सारे भविष्यवक्ता हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी किए थे। एक संत आएंगे जो पूरे विश्व के दशा और दिशा को बदल देंगे और सभी को एक धागे में बांधेंगे और एक ही धर्म रहेगा, एक ही मजहब रहेगा, एक ही इशारा रहेगा, वो है सतलोक। सभी कोई सद्भक्ति करेंगे और सतलोक जाएंगे। दर्शकों, ये जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्राप्त होते हैं। और दर्शकों, संत रामपाल जी भगवान ही कबीर देव जी का अवतार है और वही कल की अवतार है जिसको लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी को लोग भगवान मान रहे हैं। उनका अमर ज्ञान जगह जगह देश विदेशों में अपनाया जा रहा है और उसका अमर ज्ञान से लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को इलाज बीमारी छूट रहे हैं और उनका ज़िंदगी बदल रहे हैं। देश में शराब मुक्त अभियान चलाए गए हैं, दहेज मुक्त अभियान चलाए गए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम अभियान चलाए गए हैं दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और अनेकों अभियान चलाए गए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं दर्शकों। सच साहब दर्शकों, जैसे कि हमने अभी हम बोले अभी कि अन्नपूर्णा मुहिम जैसे अभियान चलाए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसा मुहिम है जो असहाय गरीब ज़रूरतमंद लोगों को, जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, उसे आजीवन राशन सामग्री मुफ्त में दे रहे हैं दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी ने वह परिवार को अपने गोद ले रहे हैं और जब तक वो समर्थ ना हो जाए तब तक उसे राशन आजीवन निःशुल्क दे रहे हैं दर्शकों। और दर्शकों, राशन ही नहीं बल्कि घर के सारे सामग्री, दर्शकों सारा सामग्री, घर का सारा वगैरह सामग्री, बर्तन वगैरह सारा चीज़ दे रहे हैं दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा मकान सब गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को देंगे कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का मतलब कि ये सारे सामान, राशन व बर्तन और दवाइयाँ भी देते हैं दर्शकों। दवाइयाँ भी निःशुल्क देते हैं और बच्चों के लिए जूता और कॉपी कलम शर्ट पैंट सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान करवाते हैं। और दर्शकों, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ही कबीर भगवान हैं जो असहाय लोगों को, जो झोपड़ी में रहते हैं, जिसका रहने का कोई साधन नहीं है, जिसका घर नहीं है, उसको दर्शकों संत रामपाल जी भगवान ने मकान बना करके दे रहे हैं दर्शकों। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ऐसे मकान बना करके दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे काम कर रहे हैं, एक ऐसे मुहिम में लगे हैं जो अन्य संत सोचने के लिए ही नहीं बल्कि सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा अद्भुत पुण्यमय काम जो एक संत को करना चाहिए वो केवल संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर देव जी के अवतार है दर्शकों। अन्य संत सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, बल्कि अन्य संत देने की जगह लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक मात्र ऐसा संत है संत रामपाल जी महाराज जो देने के लिए सोच रहे हैं दर्शकों। असहाय लोगों को दे रहे हैं दर्शकों, ले कुछ भी नहीं रहे हैं बल्कि उसको असहाय लोगों को दे रहे हैं। समर्थ कबीर जी की दया से मिला समर्थ कबीर जी की दया से मिला सिर पर छत का साया। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, आगे की जानकारी आगे का वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, ये दुर्लभ तस्वीर उस समय का है जहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह 18 जून से 19 जून 2006 तक, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया था। दर्शकों, ये 2006 में सत्संग किया गया हुआ एक दुर्लभ यादें हैं जो काफ़ी दिव्य स्वरूप है। इसीलिए उसने ये सब किया उसके बाद। ये एक अन्नपूर्णा मुहिम का झलक है दर्शकों।
अन्नपूर्णा मुहिम का एक झलक है जो हरियाणा में किसानों के लिए वरदान साबित हुए थे। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए थे और दाने के लिए मोहताज थे। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी ने हज़ारों फीट पाइप और मोटरें दे करके उस फसल को बचाए। और देख पा रहे हैं ट्रक में मोटर व पाइपें रखे हुए हैं और ऐसे पानी में डूबे हुए गांव को ऐसे देख सकते हैं। पानी साफ निकले हुए हैं, वहाँ पे साफ पानी निकाल दिए गए हैं। और दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुए थे और किसानों ने काफ़ी खुश हुए। खुश होकर के बहुत सारे सम्मान के तौर पर सम्मानित किए गए हैं। और दर्शकों आगे का वीडियो जानकारी प्राप्त करेंगे आप। दर्शकों ये जो आप देख पा रहे हैं ये संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल का वृक्ष है जो विश्व में आज तक कोई भी संत इसके जड़ से लेकर के पत्तियां तक सहवेदवित कोई नहीं बता पाए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी नहीं बता पाए। एकमात्र ऐसे संत है जो संत रामपाल जी महाराज ही एक बता पाए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है कि उल्टे पैर लटके हुए पीपल वृक्ष के जानकारी जो सहवेदविद बता दे वही तत्वदर्शी संत है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 के बीच में लिखा हुआ है। उन्हीं के अनुसार से सारा जानकारी दिए हैं। दर्शकों कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। दर्शकों कहने का भावार्थ है कि कबीर अक्षर एक पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी ही भगवान हैं जो सबसे ऊपर में रहते हैं। उसके बाद अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है और क्षर पुरुष ब्रह्म यानी कि काल के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवा शाखा है। और ये पात्र रूप संसार दर्शकों ये पात्र रूप संसार है जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं दर्शकों। इसीलिए हमें जड़ की पूजा करना चाहिए अर्थात कबीर देव जी का पूजा करना चाहिए जिससे हमारा मोक्ष संभव है दर्शकों। दर्शकों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग जिसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं भगवान को, ये कोई मंदिर और मस्जिद में बंधे नहीं रहते हैं क्योंकि भगवान कोई पशु नहीं रहते हैं जो मंदिरों में पुजारी बांधे रखते हैं, बल्कि ये हमारे शरीरों में विराजमान है। उसका स्तुति करना चाहिए दर्शकों। उसका स्तुति से ही हमारा आगे का रास्ता खुल सकते हैं दर्शकों। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का बताया गया प्रत्येक वाणी को थोड़ा ध्यान से सुने और उससे नाम दीक्षा लेकर के इस देवी देवताओं का मंत्र लेकर के सच्ची भक्ति करना चाहिए दर्शकों। पाखंडवाद नहीं करना चाहिए दर्शकों। शरीर पिंड में बने कमलों चक्रों के चित्र है दर्शकों। ये दर्शकों अब चलते हैं शास्त्र की ओर। दर्शकों अभी हम जा रहे हैं शास्त्र पढ़ने के लिए और वहाँ से इंटरव्यू लेंगे आखिर शास्त्र में क्या लिखा हुआ है दर्शकों।
दर्शकों यहाँ पे प्रत्येक शास्त्र मौजूद है और जो भी शास्त्र को देखना चाहे यहाँ पे सतलोक आश्रम धानाना धाम, जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धानाना धाम आकर के आप देख सकते हैं और शास्त्र को पढ़ सकते हैं। अभी हम कुछ शास्त्र को देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दर्शकों, अभी हम देखेंगे श्रीमद् देवी महापुराण 3रा स्कंद पृष्ठ नंबर 123। जी हाँ दर्शकों, ये ग्रंथ है श्रीमद् देवी महापुराण। हम आए हैं तो देखते हैं श्रीमद् देवी महापुराण 3रा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 में। वीडियो के अंत तक बने रहे सच साहब। श्रीमद् देवी महापुराण 3रा स्कंद। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। पर जब तुम्हारी इच्छा से हमें शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सबकी माता हो। जगत पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का प्रकाश करता है। तुम सब स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, ये कौन बोल रहा है? विष्णु जी बोल रहे हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करती है। केवल तुम ही नित्य और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब शंकर भगवान भी वो बोलते हैं कि तो दर्शकों, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कि यहाँ पे आप देखें श्रीमद् देवी महापुराण में ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म मृत्यु होते हैं। वो हम नहीं, वो विष्णु जी खुद बोल रहे हैं दुर्गा जी को, और ये सत्य है दर्शकों। और भगवान शंकर भी ये बोल रहे हैं कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो ये खुद ही वो बोल रहे हैं कि भाई हमें भी उत्पन्न, ब्रह्मा विष्णु मैं खुद स्वीकार कर रहे हैं देवी जी से कि हम ही तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अजर हम अविनाशी नहीं है। ये इसके अंदर तो दर्शकों, अभी जैसे कि आप देखें श्रीमद् देवी महापुराण, अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ दर्शकों, भगवद गीता में देखते हैं गीता अध्याय 9 श्लोक 25 दिखाइए सर। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। अब इसमें यह कह रहा है यान्ति देवव्रताम देव पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूत्य यान्ति मध्य जिनो अपि माम। यानी ये कह रहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो पूर्ण परमात्मा के जो भगत हैं उनका वो नहीं होता, पर जो देवताओं को पूजते हैं भूतों को पूजते हैं उनका तो जन्म मरण निश्चय होता है। ये हमारी गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 स्पष्ट बोल रहा है। पूजा करने से, पूर्ण ब्रह्म का पूजा करने से, पूर्ण भगत की जो पूजा करता है, उनके जो भगत हैं वो इस पृथ्वी लोक में वापस नहीं आते भक्ति करने के बाद। ठीक है सर साहब। और जीने की राह का तेरा ज्ञान और बहुत सारी किताबें शाम को टीवी चैनल में बाहर चैनलों में सुनाता है, उसको आप अच्छे देखें। फिर भी टाइम नहीं आता। ये इन हैंड है, क्या है, मोबाइल इन हैंड है, उसमें आप लाइट भी चलता है, रिकॉर्डेड भी चलता है, सारा कुछ। दर्शकों, अभी हम देखेंगे अब यजुर्वेद। यजुर्वेद में प्रमाण है कबीर ही पूर्ण परमात्मा। दर्शकों, अभी हम देखने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कहते हैं कि भाई कर्म के दंड तो भोगने ही पड़ेंगे, ठीक है, परंतु परमात्मा बताते हैं कि कर्म के दंड
जो अगर पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करता है, वो कितने भी घोर से पापी हो, परमात्मा उस पाप को ख़त्म कर देते हैं और उस पाप को ख़त्म करके उसको सद्भक्ति दे करके और वो मंत्र दे देते हैं जिससे आगे उसको कोई भी किसी प्रकार का कर्म आगे नहीं बढ़ेगा, सद्भक्ति करके वो पार हो जाएगा। परंतु और जो जितने भी ऋषि महर्षि हैं जो आज के वो हैं वो विद्वान महाराज, वो कहते हैं कि नहीं भाई, श्री राम जी के पाप कर्म खत्म नहीं हुए, उन्होंने भी वापस आकर के अपना प्रारब्ध झेलना पड़ा, तो आम जीव की औकात क्या है। तो उसके बारे में यजुर्वेद में हम बताएंगे कि ये कहाँ प्रमाण है कि परमात्मा घोर पाप को भी खत्म कर देते हैं। आओ देखते हैं। देखो यजुर्वेद है, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है जी। तो दर्शकों ये यजुर्वेद ओपन हो रहा है, थोड़ा वो भी आपको ठीक है जी। अब देखो इसका घट रामायण यजुर्वेद भाषा भाष्य श्लोक नंबर 33 और 31, ये 32 है जी। कबीर अंगारसी कबीर बम्बारसी दूरसी अजल कृष्ण प्रसिद्धसी। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उस कांति में उसी मानी कांति में है, कांतिमान है, असी मानी है, अंगारी मानी खोटे कर्म चलने वाले जीवों को शत्रु हैं, यानी कि जो आप जो वो हैं उनके शत्रु हो। कभी मानी परमात्मा हो, कांति प्रज्ञ नहीं होता, कभी मानी कबीर परमात्मा हो, असी मानी हैं। बम्भारी मानी बंधनों के, जो हमारे संसार में बंधन हैं उनके काटने वाले हो। दुष्वान प्रशंसीय सवायुक्त हो, आप सबको शोधने वाले हो। सम्राट, अच्छे प्रकार के प्रकाशमान हो, एक राजा के समान हो आप। पदार्थों का अति सूक्ष्म पासवान हो, सभा के कल्याण में करने वाले हो। हर्षित और नव, दूसरे को धार लेने को मारने वाले हो। हव्य सुदन, जैसे होम के द्रव को यथो योग्यान व्यवहार में लाने वाले हो। मृष्ट बनी, सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हो। परमात्मा तो मर्दन कर देते हैं, दुखों का बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले हो, यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो उसी प्रकाशमान है परमात्मा। वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध सब मनुष्य को उपासना करने वाले योग हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब दूसरी जगह क्या कहता है, ये आओ अध्याय 8 मंत्र 13 क्या लिखा है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र नहीं है, परमात्मा है। मित्र, जो मित्र है, मित्र की परिभाषा भी परमात्मा ही बोल दी जाती है। आप देवकृत्य यानी दान देने वाले के, अन्य मनी पाप अपराध को अव्यजनम विनाश करने वाले हो। मनुष्य कृत्य यानी मनुष्य है, उनके साधारण मनुष्य के लिए जो पाप है उनको भी खत्म करने वाले हो, विनाश करने वाले हो। पिता के द्वारा जो पाप किए हैं उनको भी आप खत्म करने वाले हो। आचरण के अविजनम, अच्छे प्रकार के हरने वाले हो। आत्म कृत्य यानी खुद के द्वारा जो पाप हुए हैं उनको भी खत्म करने वाले हो। अधर्म के अधर्म यानी कि घोर से घोर पाप है उसको भी नाश कर देते हैं परमात्मा। विद्वान जानता हुआ यत, जो कुछ अधर्म आचरण किया हुआ, यानी कि जो भी हमने ये सब पाप किए हैं, परमात्मा उन सब पाप को अपने शरण में लाने के बाद उसके भगत के सारे पाप कर्म को काट देता है। ये हमारे लौकिक जो यजुर्वेद बोल रहा है, अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ठीक है जी। जैसे कि दर्शकों आप लोग देख पा रहे हैं, दर्शकों रामायण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रामायण, दूसरा घट रामायण। दर्शकों घट रामायण जो हिंदू समाजों में छिपा के रखा गया था, ऋषि मुनि ने छिपा के रखे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो घट रामायण हिंदू धर्म के लोगों के सामने ये उजागर किया है। और घट रामायण प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे कि हिंदू समाज लोग जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो अज्ञान है, वो पाखंड है। अभी आपको रूबरू कराएंगे। दर्शकों देख रहे हैं आप घट रामायण, पुस्तक दिखाइए दर्शकों। ये घट रामायण है, इसका लेखक है तुलसी साहब हाथरस वाले। जी हाँ दर्शकों आप देख पा रहे हैं, तो दिखाइए भगत जी। अब आप व्रत के बारे में, द्वादशी वर्ष को पंडित जी लोग बहुत ही
अच्छा मानते हैं, बोलते हैं इसे मोक्ष होगा, तो उसके बारे में ज़रा ये बोला है। जैसे आप देख सकते हैं ये लिखा है सहस्र वर्ष एकादशी की ना, कितना 1000 वर्ष का एकादशी का व्रत किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? अंत जन्म माखी को लेना। ये रोमा ऋषि जी बता रहे हैं ऐसे व्रत कीना बहुत तेरा ताका सुन बर्तन निबेरा। और भी बहुत सारे करे, जैसे प्रथम अतवार का किया, तासे जन्म चील का लीना, मंगल बहुविधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर की पाई, और पुण्य व्रत तीज को कीना, कुकर जन्म ताही से लेना। आप इसमें पूरा देख सकते हैं, आप पूरा रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये सारा इसमें व्रतों के बारे में लिखा हुआ है। घट रामायण के अंदर हाँ जी, मक्खी का जन्म एकादशी का ये बता रहे हैं, ये अपने प्रमाण दिए हैं उन्होंने। मक्खी तो बनना था सच साहब भगत जी। तो दर्शकों, अब आपको ले चलते हैं मार्कंडेय पुराण की तरफ, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों में शास्त्र के अनुसार जो सत्संग दिखाते हैं, उन्हीं के अनुसार आज हम रूबरू करते हैं मार्कंडेय पुराण से कि पितृ पूजा मूर्खों का साधना है। दिखाइए भगत जी। मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, इसका ये है पृष्ठ संख्या 250 पर है। रोच मुनि की उत्पत्ति की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी के भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने ना तो अग्नि की स्थापना की और ना अपने लिए घर ही बना रखा था। कहने का मतलब है उन्होंने घर नहीं बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, उनके जो पूर्वज थे, पितर बन चुके थे, उन्होंने क्या कहा है देखिए। बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है। कहने का मतलब है कि इसको पुण्य में कार्य बताया विवाह को। फिर आगे कह रहे हैं, उसे तुमने क्यों नहीं किया? रुचि ऋषि ने विवाह नहीं किया था, इस वजह से उनके पितर उनको स्वप्न में आके कह रहे हैं। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। आगे फिर वो पितर कह रहे हैं, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। कहने का मतलब है कि रुचि ऋषि को ये कह रहे हैं कि आप जो घर बनाकर नहीं रह रहे हो, परिवार बनाकर नहीं रह रहे हो, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। रुचि ऋषि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। कहने का मतलब है ये जो कर्म कांड, पितृ पूजा जो भी करते हैं, इसको अविद्या कहा गया है, मतलब ये सही कार्य नहीं है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो, अर्थात मुझे कर्म कांड करने के लिए क्यों कह रहे हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तो उनके पितर भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप चित्र देख सकते हो, ये रुचि ऋषि हैं। तो इनके ये जो पितर हैं, ये इनको कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं, पितृ पूजा आदि के लिए। और रुचि ऋषि जी कह रहे हैं कि इसको तो वेद में अविद्या का मार्ग कहा गया है। तो कहने का मतलब है वेदों में जो पितृ पूजा वगैरह है, इसको अविद्या कहा गया, मूर्खों का कार्य कहा गया। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कर्म कांड को अविद्या व मूर्खों का साधना बताया है मार्कंडेय पुराण। जी हाँ दर्शकों, अभी हम पढ़े मार्कंडेय पुराण जो ग्रंथ है। और पाखंडवाद इतना चल गया है कि लोगों को मरने के बाद उसके बेटा या कोई और रिश्तेदार उसको प्रेत योनि में भेज रहे हैं। कर्म कांड करने से दर्शकों प्रेत योनि में जाता है, आप प्रमाण देख सकते हैं। और मार्कंडेय पुराण में अभी आप देखें कि कर्म कांड व्यर्थ है, उससे मूर्खों का साधना है, इससे कोई मोक्ष नहीं होता, इससे कोई गति नहीं होता है, बल्कि भूत योनि में जाता है। दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल अवश्य देखें। सत्य दर्शकों, बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्री धनाना धाम हरियाणा सोनीपत,
में आप आकर के कभी भी देख सकते हैं और ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। पूरा शास्त्र के अनुसार है दर्शकों, देख पा रहे हैं। तो दर्शकों अब आपको ले आए हैं कुरान शरीफ में, जहाँ पे कबीर देव जी का नाम है और पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और कुरान भी गवाही दे रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्म के लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन यही सत्य है। दर्शकों अब आपको दिखाएंगे सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 कुरान शरीफ से। कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, इस वीडियो में देख सकते हैं आप। तो दर्शकों सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 आप देख सकते हैं। वलो सियना लव अनस फी कुलित कर्य तीन नज़ीरत फला तुतियल काफ़ी रिन व जाहिद हम वही जिहादन कबीरन। दर्शकों यहाँ पे देख पा रहे हैं कबीरन का नाम है। दर्शकों आप देख पा रहे हैं दर्शकों, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और आप देख सकते हैं। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुअनी की दलीलों से उनका सामना करना बड़े ज़ोर से करो। दर्शकों इस बात से पूरा सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का नाम भी इस शास्त्र में लिखा हुआ है और सारे समाज को मानना चाहिए। ग्रंथों को सही से जानकारी प्राप्त करना चाहिए और ग्रंथों का जानकारी प्राप्त करना हमारा मूल कर्तव्य है। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, उनका ज्ञान लीजिए और संत रामपाल जी महाराज जो कबीर देव जी के अवतार हैं, उनसे उपदेश लेकर के सद्भक्ति कीजिए और स्वर्ग नरक व जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होइए और सतलोक चलिए। सत साहेब सतगुरुदेव की जय। तो दर्शकों अभी आपको लेके आए हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी ने भी तरह तरह का पक्षियों का मांस खाते थे। तो दर्शकों आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका आगे में खुलने जा रहा है बुद्ध पब्लिक सर्च जयपुर, है ना, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। चलिए दर्शकों, तो दर्शकों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 266 पृष्ठ नंबर है और आप दूसरों के दिए स्वादिष्ट शुद्ध और उत्तम पकवान ग्रहण करते हैं, जो चावल से बनाए गए पुलाव का मज़ा लेता है और वह आमगंध खाता है। आप पक्षियों के मांस के साथ पके हुए बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का आरोप लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ कि आपका यह आमगंध किस तरह का है। तथागत ने कहा, जीव हिंसा करना, मार पीट करना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगना, धोखाधड़ी करना, व्यर्थ का ज्ञान तथा व्यभिचार यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। दर्शकों इससे प्रमाण हो रहे हैं कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे और वह कोई शाकाहारी भगवान या गुरु नहीं थे, बल्कि वह मांस आहार करते थे, तरह तरह के पक्षियों का मांस खाते थे। दर्शकों पक्षियों का मांस खाते थे भगवान बुद्ध, तो वो भगवान नहीं हुए। दर्शकों आप इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और विशेष जानकारी आपको भगवान बुद्ध और उनके धम्म पुस्तक में प्राप्त होंगे। दर्शकों ये मैं नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद अपना ज्ञान से बता रहे हैं। देख सकते हैं इसी पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म और इसका लेखक है
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दर्शकों, और उन्होंने इस बात में, इस पुस्तक में पूरा खुलासा किया है कि भगवान बुद्ध मांसाहारी थे, वो तरह तरह का पक्षियों का मांस खाते थे। दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल अवश्य देखें। सत साहेब सदगुरुदेव की जय। दर्शकों, अभी आप देखें भगवान बुद्ध और उनके धम्म। आप श्री धनाना धाम हरियाणा सोनीपत में आकर के शास्त्र को गहराई से जान सकते हैं और पूरी शास्त्र को पढ़ सकते हैं, और आपको पता भी चलेंगे और जान भी पाएंगे कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर देव ही है।